सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। थैंक यू। हम कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगा जो ममता कुलकर्णी का के किस्सा था वो आप हमें ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। वो दौर था 1994 के आसपास का दौर था वो। और जब बॉलीवुड की जो हीरोइनी थी होती थी तो एक्ट्रेस वगैरह बहुत कॉन्शियस होती थी अपने क्या कहते हैं, अंग प्रदर्शन के लिए। या तो मतलब कॉलर बोन्स दिखाना है, शोल्डर से प्ले करना है, मिडरिफ दिखाना है, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर मॉडल्स इस फील्ड में आए नहीं थी। तो किसी को भी उस वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज का अंदाज़ा था नहीं। तो किस तरह से ग्रेसफुली एक पोर्ट्रेल होता है अपना, मतलब बॉडी लैंग्वेज का, तो किसी को ज़्यादा जानकारी होती नहीं थी। अम, तो कभी कोई डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर को हम लोग थोड़ा हेल्प लेते थे, यार थोड़ा कुछ क्लीवेज दिखा दो। तो सडनली वो डिज़ाइनर खुसफुस खुसफुस करते थे आपस में। फिर थोड़ा, नहीं यार बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ऊपर कीजिए। तो पहले वो जो वक्त था, दौर था, वो ऐसा ऐसा करने का वक्त था, दौर था कि नहीं इतना नहीं इतना, इतना नहीं इतना, वो सब माप तोलने वाला दौर चल रहा था। सो सडनली उस वक़्त एक आप उसको डेस्टिनी कहिएगा या जो भी कहिएगा, कि एक नई उभरती हुई, मतलब ये थी ममता उस वक़्त। फ्रेश एब्सोल्युटली अप्रोच चल रहा था। लोग उनकी, मतलब प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स उनको साइन करने के लिए, मतलब काफ़ी उनकी चर्चा चल रही थी इंडस्ट्री के अंदर। और एक आधा फिल्म भी कुछ मतलब उनकी हुई थी, रिलीज़ हुई थी, पता नहीं। तो ऐसे ही मतलब एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा था हमारे मैगज़ीन एडिटर्स वगैरह। उस वक्त बहुत एक एक्साइटमेंट होता था कि लाइक कुछ ऐसा कुछ करे कि यार कवर सेल आउट हो जाए। ओवरनाइट कवर सेल आउट कैसे होता है? तो ऐसी चर्चा चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था। एंड इवेंचुअली सब लोग ने एक, मतलब एक राय नक्की की, तय नक्की किया कि इवेंचुअली सेक्स सेल्स। सो हाउ डू वी प्रेजेंट दैट? आइडियली पहले हम लोग ने काफ़ी नाम गिने कि ये, मतलब जो उस वक्त की जो नॉन हीरोइंस थी, तो उनको काफ़ी मतलब दिक्कत आती थी। मतलब उन वक्त क्या था, वो अनु अग्रवाल, ये सब सेक्स सिंबल में गिनी जाती थी। आशिकी फ़िल्म, ये सब मतलब काफ़ी सब चल रहा था। लेकिन क्या कहते हैं, वो जो बोल्डनेस और एक ओवरनाइट एक शॉकिंग कल्चर, फॉर द बॉलीवुड इंडस्ट्री, जिसकी तलाश में थे हम लोग। तो लास्ट में करते 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 काफ़ी हीरोइंस को अप्रोच करते थे, नहीं जम रहा था। एवरीबडी वॉज वेरी ऑफेंडेड। मतलब आइडिया एकदम रिजेक्ट हो गया था ऑलमोस्ट, कि भाई ये आइडिया वर्कआउट नहीं होगा। और उस वक्त फिर वापस सेकंड ऑप्शन पे आए हम लोग कि चलो ठीक है, कोई न्यू कमर से जो, जिनको हम सेंसेशन क्रिएट कर सकें, और जो बिल्कुल कोऑपरेट करके कुछ कमाल सेक्स अपील का एक प्रदर्शन करते हुए, और एक सेक्सी इमेज जो बॉलीवुड के लिए एक शॉक कल्चर हो जाए। तो ममता को अप्रोच किया। हालांकि उसने मेरे साथ पहले कुछ 3-4 फ़ोटो शूट किए थे। कैमरा से काफ़ी फ्रेंडली थी वो। लेकिन जैसे क्या कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज और वो, उसमें थोड़ी बहुत कमियां थी। न्यू कमर थी, फ्रेश थी। तो हाँ, काफ़ी डिस्कस के बाद कुछ रेफरेंसेस वो टाइम पे निकाले हम लोग ने, कुछ फॉरेन की कुछ किताबें से, कुछ इंस्पायर करने के लिए, कुछ हम लोग गेज कर रहे थे, माप तोल कर रहे थे कि इस लड़की को कैसे प्रेजेंट करें। और जब ममता को पहले तो ये बात की, मतलब बात की हमने कि ममता, इस तरह से कुछ बोल्ड पिक्चर मैं चाहता हूँ आपके साथ। तो पहले तो मतलब वो खुद बोले कि ठीक है, हम लोग चीट कर लेंगे। अच्छा, उस वक्त डिजिटल का ज़माना नहीं था कि कुछ भी फ़ोटोशॉप के ऊपर आप कुछ भी करो। जो भी चीज़ थी सारी मैनुअल थी, और पूरी मतलब एक इमेजिनेटरी जो चीज़ थी वो बिल्कुल सामने पेश करनी थी। तो ममता को बोला कि भाई आप चीट करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ एक ऐसी फील आए कि जो फील लगे टॉपलेस, कि जैसे आपने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हो। एट द सेम टाइम आपने कुछ पहना हो तो नज़र ना आए, क्योंकि उस वक्त फ़ोटोशॉप कुछ नहीं था। तो बहुत क्लेवरली हमें या तो चीट करना पड़ेगा और या तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो आर यू रेडी फॉर दैट? तो शी वॉज बिट कन्फ्यूज्ड।
मैं बोला कि सी ममता, इट इज़ एज रिस्पॉन्सिबल वर्क फॉर यू, इतनी जवाबदारी आप में आपके ऊपर होगी, उतनी जवाबदारी मुझ पर भी होगी, क्योंकि ये आप एक नया फेस को मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा, जो कवर पेज होगा, जो आज तक मतलब जो फिल्म जो टॉप स्टार्स होते हैं वो भी कवर पे आने के लिए उस वक्त कतार लगाते थे, लाइन में खड़े होते थे। तो एक नए फेस को एस्टैब्लिश करके उनको मतलब कवर पेज पे लाने के लिए बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो अगर आप मुझे कोऑपरेट करो तो जिम्मेदारी हमारी शेयर हो जाएगी और अच्छा कुछ हम रिजल्ट दे पाएंगे। तो मुझे बताया कि मुझे एक आधा घंटा सोचने का मौका दीजिए जयेश, आई कैन नॉट थिंक राइट नाउ, आई एम कन्फ्यूज्ड। उसके पहले काफ़ी सारे तर्क वितर्क चल रहे थे कि अंदर कुछ स्किन कलर का कुछ कपड़ा पहन लेंगे, या तो कुछ अंडरगारमेंट्स से कवर कर लेंगे, या तो ऐसे कुछ हाथ रख लेंगे, या तो कुछ भी, सारी मतलब तरकीबें चल रही थी, तर्क वितर्क चल रहे थे। तो आधे घंटे वो मेकअप रूम में बैठी थी शांति से। आधे घंटे के बाद पूरी कॉन्फिडेंस से, ऐसा कॉन्फिडेंस मैंने देखा नहीं किसी के चेहरे पे, इतनी कॉन्फिडेंटली वो बाहर आके बताई मेरे को, जयेश आई एम रेडी। और सिर्फ आपकी एक हेयर ड्रेसर होगी साथ में, जो मुझे बाल वगैरह जो भी मतलब कवर करने के लिए हेल्प करेगी, और जो भी पार्ट्स को मतलब कुछ भी अच्छे से कुछ मतलब कहीं रॉन्ग हिसाब से दिखे ना दिखे तो उसको मतलब एक हेल्पर के हिसाब से मुझे लगेगी। आई सेड परफेक्टली ऑल राइट। बाकी सारा स्टाफ को मतलब बोल दिया कि यू नो जस्ट मेक द बेसिक लाइटिंग एंड यू गो ऑफ, पैकअप फॉर यू। स्टाफ खुश हो गए, आज छुट्टी हो गई करके। और उस वक्त उनको मूड में लाना था, म्यूज़िक का माहौल क्रिएट किया था, यू नो ये सब करते करते। और उसमें एक बात मैंने ख़ास तौर से बताई थी ममता को कि देखो, हमें रीडर्स को प्रोवोक नहीं करना है। बॉडीली चाहे हम उससे बॉडीली थोड़ा प्रोवोक हो रीडर्स, लेकिन एक्सप्रेशन से बिल्कुल भी नहीं। नो पाउट, नो इन्विटेशन, no any that drama of expressions, simple innocent look, कि जैसे एक लड़की अपने अगर कपड़े बदलती हो और सडनली कोई अंदर आ जाए तो उसका शॉक ना हो, लेकिन सडनली अपने आप को कवर कर लेती है। बस इतना सा शॉट उसको समझाया था मैंने, और इतना मतलब हम लोग ने उसको खूबसूरती से कैप्चर करना शुरू किया। एंड इट वाज लाइक द सेशन शी स्टार्टेड एन्जॉइंग इट। मतलब उनको एक खूबसूरती अपने आप को मतलब देखने को, जो उस वक्त पॉलराइड कैमरा ज़्यादा था, पॉलराइड में दिखाता था उनको, उनके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो इवेंचुअली एक जो रैपो होता है, चाहे वो मतलब एक बोल्ड पिक्चर का जो अनुभव मुझे फर्स्ट टाइम हुआ कि लाइक हाउ टू कैप्चर द बोल्ड शॉट्स यू नो विथ कन्विक्शन। और जब रिज़ल्ट लेके हम नेक्स्ट डे, वो भी बहुत एक्साइटेड थी और एक रिक्वेस्ट की थी कि जयेश, हम इस कहानी को एक हिस्ट्री में कायम रखेंगे। इसका सिर्फ एक ही कवर फ़ोटो आएगा और अंदर आर्टिकल के साथ कुछ अलग हिसाब से कवर करेंगे। एक भी फ़ोटो सेकंड टाइम रिपीट नहीं होगा। ये सारी उनको मैंने पूरी जिम्मेवारी से अपने रैपो के वजह से मैंने अपने मैगज़ीन्स को भी कन्विंस करा दिया था कि भैया दिस इज़ ओनली वंस एंड फॉर ऑल। जब नेक्स्ट डे गए ऑफिस में तस्वीरें देखने छांटनी शुरू की तो इतनी कन्फ्यूजन हो गई थी कौन सी फ़ोटो कवर पे जाए। इट वाज ऑल मास्टरपीसेस। तो ये जो एक मास्टरपीस मतलब का एक एफर्ट था उस वक्त के ज़माने में, जब मतलब लोग एक क्लीवेज दिखाने के लिए झिझक करते थे, जिनकी इम्पैक्ट आ गई थी एक ऑलमोस्ट टॉपलेस। तो लोग उधर देख के परेशान हो गए कि जयेश ये पॉसिबल कैसे था। बट इट एज आई टोल्ड यू कि लाइक सी दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री जो आपके लिए एक डेस्टिनी बन जाती है, इट कैन नेवर रिपीट अगेन। तो फाइनली जब लेआउट वगैरह सब तय हुआ, इवन ममता वॉज देयर थ्रू आउट द लेआउट जब उनका चल रहा था, तो शी वॉज पार्ट ऑफ द टीम, ओके, एंड शी ऑल्सो लव द कवर वेरी मच। और जब फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में देखा कि एक मैगज़ीन, ग्लॉसी मैगज़ीन, फिल्म मैगज़ीन का बॉलीवुड का कवर एक नए फेस के साथ, एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एफर्टलेस
एफर्टलेस एफर्ट का जो एक नतीजा देखा कि 10 बजे 11 बजे मैगज़ीन मार्केट में आई, दोपहर को 1 बजे तक तो मार्केट से मैगज़ीन गायब और ब्लैक में सेल होने की शुरुआत, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मैगज़ीन वर्ल्ड, कि कुछ 15-20 रुपये की मैगज़ीन 100 रुपये में बिकनी शुरू हो गई थी. सो इट वॉज सडन सेंसेशन, not with any media hype, but on its own merits.